गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो वीडियो थोड़े दिन के बाद आ रही है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट बिकॉज आई वाज बिजी विद सम थिंग्स। आपको पता चल जाएगा आने वाले वीडियोस में दैट व्हाई आई वाज अ लिटिल बिजी, बट डोंट वरी, आज से वीडियोस रेगुलर आएंगी। सो आज हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म एंड आई गेस 2 या 3 वीडियोस के बाद तुम्हारा चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा एंड देन हम लोग गुडविल एंड चेंजिंग पीएसआर साथ साथ करेंगे और अब तुम्हारे चैप्टर्स जल्दी जल्दी खत्म होते जाएंगे। सो चलो बिना आज की वीडियो को ज्यादा डिले किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद सम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। सो चलो जल्दी से ये वीडियो देख लो एंड अपने सिलेबस को मेरे साथ साथ आगे बढ़ाओ। चलो लेट्स स्टार्ट। सो आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ मिसलीनियस कॉन्सेप्ट्स के बारे में। एंड बेसिकली यही तुम्हारा चैप्टर 1 60 to 70% कंप्लीट करता है। तो आज हम लोग 3 चीज के बारे में सीखने वाले हैं एंड वो 3 चीज है रेंट पेबल, मैनेजर्स कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। ये 3 चीज के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंड इन तीनों चीज को हम लोग बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सो देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मैंने ऑलरेडी तुम्हें पहले के वीडियोस में समझाया है दैट व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जब तुम P&L अकाउंट, जब तुम ट्रेडिंग एंड लॉस ये वाला चीज क्लास 11 में पढ़कर आए हो, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते थे पहले, तो तुम्हें पता था ना भाई कि जब तुम ये वाला यहाँ पे ये अकाउंट बनाते थे, ग्रॉस प्रॉफिट आता था तो तुम उसको यहाँ पे लिखते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। इसके बाद तुम यहाँ पे अपने सारे एक्सपेंसेस लिखते थे, टू एक्सपेंसेस, एंड यहाँ पे तुम अपने सारे इनकम्स लिखते थे, ठीक है। फिर जाकर के ना तुम्हारा यहाँ पे जब तुम टोटलिंग करते थे तो तुम्हारा यहाँ पे कुछ एक नेट प्रॉफिट आता था, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट को तुम ट्रांसफर कहाँ करते थे? P&L अकाउंट में, ठीक है। अब देखो, जब तुम P&L अकाउंट में ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते थे तो यहाँ पे जो ये तुम्हारा एक्सपेंसेस है भाई, ये तो कैसे भी बेयर करना पड़ता था। इसे तो नहीं पता भाई प्रॉफिट हो रहा है नुकसान हो रहा है, कि कैसे भी एक्सपेंसेस देना पड़ता था। और ये होते हैं ये सारे आइटम्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले आइटम्स की भाई अगर लॉस हो या कुछ भी हो भाई, ये एक्सपेंसेस हम लोग को बेयर करने ही है, करने, ठीक है। सो ये है तुम्हारा कुछ मिसलीनियस कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मैंने ऑलरेडी तुम्हें पहले के वीडियोस में बहुत ब्रीफली समझाया। तो अगर तुमने अभी तक वो नहीं देखा है तो तुम पहले के पार्ट्स देखो, तभी तुम्हें ये आज समझ आने वाला है। तो अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि ये तीनों आइटम्स होते क्या है एंड देन फिर हम लोग करेंगे एक अच्छा बड़ा क्वेश्चन एंड देन कल हम लोग 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे एंड देन फाइनली हम लोग मिनिमम गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट्स करेंगे। लास्ट 2 टॉपिक्स इस चैप्टर के एंड हमारा चैप्टर 1 इज डन। तो चलो जल्दी से ये वाला टॉपिक आज हम लोग समझते हैं। तो कॉपी पेन ले आओ और बस लिखते रहो जो मैं समझा रही हूँ। स्टार्टिंग विथ रेंट पेबल, ठीक है। सबसे पहला आ जाता है तुम्हारा रेंट पेबल। अब देखो, बहुत बार बिजनेस एक रेंटेड जगह पे वर्क करती है, ठीक है, तो वो रेंट उसको देना ही पड़ता है हर महीना, इट्स अ फिक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो रेंट पेबल का क्या ट्रीटमेंट होगा जब तुम P&L एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चंस करोगे? तो सबसे पहला ट्रीटमेंट ये तुम लिखोगे P&L, ये हमेशा, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट से, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमेशा P&L अकाउंट में जाता है। ये मैंने तुम्हें उस दिन ही बताया था जिस दिन मैंने तुम्हें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट समझाया था। तो रेंट पेबल अकाउंट सबसे पहले तुम करोगे P&L अकाउंट के डेबिट साइड लिखोगे तुम इसे, ठीक है। एंड ये तुम्हारा जाता है रेंट पेबल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, रेंट पेबल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अल्टीमेटली अगर तुम देखो तो ये तुम्हारा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड ही आता है, ठीक है। तो तुम ये सब जल्दी से पॉइंट्स लिखते रहो क्योंकि लास्ट मिनट रिविजन के लिए ये पॉइंट्स बेस्ट है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा रेंट पेबल। सेकेंड तुम्हारा आ जाता है दैट इज मैनेजर्स कमीशन। अब देखो, मैनेजर कौन है? मैनेजर एक एम्प्लॉय होता है जो तुम्हारे बिजनेस में काम करता है, ठीक है। इसको भी जो पैसा देना है ना वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब तुम्हें देना ही देना है। अब मैनेजर कमीशन भी तुम्हारा P&L अकाउंट के डेबिट साइड ही जाएगा क्योंकि ये खर्चा है और खर्चे को हमेशा हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं, ठीक है। एंड अगेन ये तुम्हारा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड आएगा, ठीक है। अब इसके बाद ना तुम्हारे मैनेजर कमीशन हमेशा 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। देखो, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन
and after charging such commission. ये तुम्हारे दो टाइप के मैनेजर कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब तुम्हें ये दोनों चीज को इंडिविजुअली समझना होगा कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 10 लाख का, ठीक है, और क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि मैनेजर को कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन देना था बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो सबसे पहले तो समझो कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन क्या होता है। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मतलब कमीशन चार्ज करने से पहले तो तुम सिंपली, इसमें एक फॉर्मूला होता है, तुम सिंपली क्या करोगे कि इस नेट प्रॉफिट का तुम जितना भी परसेंट दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में @10% दी लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया रहेगा और रेट भी दिया रहेगा, तो तुम इसमें फॉर्मूला क्या लगाओगे, नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाई 100, ठीक है। तो जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट है ना, जैसे कि 10 लाख है तो 10 लाख इंटू तुम्हारा जो रेट है 10/100, ठीक है, तुम्हारा ये आंसर आ गया, कितना तुम्हारा आंसर आ गया, 1 लाख रुपीज आया, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया मैनेजर का कमीशन। अब आफ्टर चार्जिंग क्या होता है वो समझो। देखो, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मतलब कमीशन चार्ज करने के बाद। अब देखो, ये तो तुम्हारा आया बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अब तुम्हारा कोई यहाँ पे एक नेट प्रॉफिट है, ठीक है। अगर ये नेट प्रॉफिट में मैं कमीशन माइनस कर दूं तो क्या तुम्हारा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन निकल जाएगा। आफ्टर कमीशन नेट प्रॉफिट था पहले, ठीक है, नेट प्रॉफिट में मैंने कमीशन माइनस कर दिया तो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन आ जाएगा, ठीक है। बट भाई अभी हम लोग को निकालना ही ये चीज है, ठीक है, तो तुम निकालोगे कैसे। अब देखो, तो यहाँ पे सर्टेन चीज समझो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ निकालते कैसे। कभी भी क्वेश्चन में बोलेगा कि मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, डायरेक्ट नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाई 100, मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट इसी पे देंगे। बिफोर भी बोलेगा यही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलेगा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो इसमें तुम क्या फॉर्मूला लगाओगे, वो फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट। मतलब रेट के बाद जब तुम नीचे 100 इसको डिवाइड करोगे तो जितना रेट का अमाउंट दिया रहेगा वो तुमको सिंपली ऐड कर देना है। मैं तुम्हें यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। जैसे कि 1 लाख हम लोग का प्रॉफिट है, ठीक है, 1 लाख प्रॉफिट में हम लोग का रेट है 10% डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट। 10 से प्लस कर देंगे, अगर 6% रेट होता तो ऊपर भी 6, नीचे 100 प्लस 6 106, तुम्हारा ये कितना आ जाएगा, देखो सॉरी दिस इज 10 लाख ना, हाँ ये 10 लाख है, ठीक है। तो 10 लाख इंटू 10 बाई 110 कर दो, ठीक है, 1909 समथिंग, ठीक है। तो ऐसे करके तुम्हारा आ जाएगा। यूजुअली ना यहाँ पे तुम्हें बहुत इजी नंबर्स दिए होते हैं, 10 के जगह 11 लाख होता, ठीक है, कुछ ऐसे नंबर्स रहते हैं जो इजीली तुम उनको कट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में। तो अगर अब तुम इसको देखो, अब यहाँ पे क्या था, नेट प्रॉफिट लिख लो, हम लोग का कमीशन कितना आया, ठीक है, 90,909, इसको जब तुम माइनस करोगे तो तुम्हारा उतना ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ तुम मैनेजर कमीशन वाला पार्ट समझ गए कि ये P&L अकाउंट के डेबिट में जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा अल्टीमेटली। एंड इसमें दो टाइप होते हैं, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। एंड अब हम लोग फाइनली सीखने वाले इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो प्लीज इसे ध्यान से समझना और आज की वीडियो को 2-3 बार देखना, बिकॉज ये टॉपिक कंफर्म ना तो बस तुम्हारा आज 70% चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। आज मैं बस कॉन्सेप्ट वीडियो रखूंगी, कल हम लोग ना कुछ 5 से 10 क्वेश्चन करेंगे ऑफ डिफरेंट वेराइटीज, ठीक है। एंड देन परसों हम लोग करेंगे मिनिमम गारंटी एंड देन फाइनली पास्ट एडजस्टमेंट्स एंड तुम्हारा चैप्टर इज ओवर, ठीक है। अब फाइनली समझो, दैट इज योर थर्ड नंबर इज इंटरेस्ट ऑन लोन। जो इंटरेस्ट ऑन लोन भी होता है ना, वो भी 2 टाइप का होता है, ठीक है। 2 टाइप इसमें क्या क्या है, सबसे पहला तुम्हारा आ जाता है इंटरेस्ट पेबल और एक तुम्हारा आ जाता है इंटरेस्ट रिसीवेबल। ठीक है, ये तुम्हारे 2 टाइप के इंटरेस्ट ऑन लोन होते हैं। अब इंटरेस्ट पेबल मतलब फर्म, बहुत बार क्या होता है कि फर्म ने कोई पार्टनर से लोन लिया है तो उसमें फर्म को इंटरेस्ट पे करना है, और इंटरेस्ट रिसीवेबल इसका वाइस वर्सा होता है, मतलब फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया है तो फर्म को उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब इंटरेस्ट पेबल देखो क्या होता है। इंटरेस्ट पेबल क्या है, फर्म के लिए एक खर्च है, मतलब फर्म को अपने पॉकेट से पैसा देना पड़ रहा है, तो ये हम लोग लिखेंगे हमेशा P&L अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। ये हम लोग लिखेंगे P&L अकाउंट के डेबिट साइड में, और ये तुम्हारा जाता है पार्टनर्स लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में।
पार्टनर्स लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि अल्टीमेटली ये पार्टनर को मिलता है, ठीक है। एंड ये उसका अपोजिट इंटरेस्ट रिसीवेबल क्या है कि ये फर्म को इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो ये हम लोग लिखेंगे तुम्हारा P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। क्रेडिट साइड में क्यों? क्योंकि ये फर्म की एक इनकम है, तो इनकम हमेशा हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तुम सीख कर आए हो ना, P&L एप्रोप्रिएशन भी जब बनाती हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म को मिलती है, तो वो क्रेडिट साइड लिखते हो। सिमिलरली ये भी फर्म को मिलेगा और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसीलिए P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड जाता है, ठीक है। एंड अब बताओ ये कहाँ जाएगा? ये तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से डेबिट हो जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से डेबिट हो जाता है। बिकॉज देखो यहाँ पे पार्टनर को ना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो हम इसको लोन अकाउंट में नहीं लिखते, हम इसको सिंपली पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा इंटरेस्ट पेबल और इंटरेस्ट रिसीवेबल। इसमें तुम्हें बस इतना ही समझना था, इससे ज्यादा और इसमें तुम्हें कुछ नहीं समझना है। बिकॉज ये जो लोन अकाउंट का जो बेसिकली क्वेश्चन आता है ना, कुछ कुछ चीज होते हैं। अब लोन अकाउंट में भी ना सर्टेन चीज होते हैं। इंटरेस्ट पेबल में अब तुम एक और चीज देखो, इसमें भी ना तुम्हारे दो केस बनते हैं, ठीक है। When partnership deed mentions rate of interest, ठीक है। जब पार्टनरशिप डीड मेंशन करे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एक तुम्हारा केस बनता है व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, ठीक है। तो देखो पहला केस समझो, देखो जब पार्टनरशिप डीड ना कुछ रेट मेंशन करे कि हाँ भाई इस रेट में इंटरेस्ट देना है, तो तुम यहाँ पे सिंपली एज पर डीड चार्ज करोगे इंटरेस्ट, ठीक है। तुम्हें एज पर डीड ही इंटरेस्ट चार्ज करना है। लेकिन जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कुछ भी नहीं लिखा है कि फर्म किस रेट में इंटरेस्ट पे करेगी पार्टनर को, ठीक है, तब तुम उस केस में हमेशा 6% लोगे। ये तुम फर्स्ट डे ही पढ़कर आए हो कि तुम्हें 6% पर एनम लेना है, ओके। तो ये तो फर्स्ट डे ही पढ़कर आए थे कुछ रूल्स में कि हाँ जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो क्या क्या करना होता है, ठीक है। अब इसका केस समझो, यहाँ पे भी तुम्हारे दो केस बनते हैं। व्हेन पार्टनरशिप डीड मेंशंस ROI, ROI का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। एंड दूसरा तुम्हारा आ जाता है व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, ठीक है। इसमें भी तुम्हारे दो सिमिलर केस बनते हैं। तो जब पार्टनरशिप डीड ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन करे तो तुम्हें उस रेट में इंटरेस्ट चार्ज करना है, और जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा नील। मतलब कि यहाँ पे फर्म को फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करोगे, सिंपली इग्नोर, ठीक है। तो ये था तुम्हारा आज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंड आज तुम्हें बस इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है। कल इससे रिलेटेड मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराऊंगी एंड हम लोग 3-4 और भी क्वेश्चंस करेंगे एंड तुम्हारा P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड सारा क्वेश्चन कल कंप्लीट हो जाएगा। देन फाइनली हम लोग परसों पढ़ेंगे मिनिमम गारंटी एंड उसके कुछ क्वेश्चंस, एंड देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स एंड उसके कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो होपफुली मंडे तक तुम्हारा ये चैप्टर 1 इज डन। सो डोंट वरी, अब वीडियोस रेगुलर आएगी बिकॉज अब आई एम ऑल फ्री एंड आई कैन जस्ट पोस्ट रेगुलर वीडियोस, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट वीडियो फॉर टुडे। आज इतना ही देखो एंड कल हम लोग इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एंड P&L एप्रोप्रिएशन के 3-4 और भी क्वेश्चन करेंगे। सो तुम्हारा P&L एप्रोप्रिएशन कल कंप्लीट होगा एंड देन तुम्हारे फाइनली 2 टॉपिक्स बचेंगे, दैट इज मिनिमम गारंटी एंड पास्ट एडजस्टमेंट्स, जो कि बाय मंडे कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन हम लोग गुडविल, चेंज इन PSR, एडमिशन, ये सब कुछ स्टार्ट करेंगे। अब तुम्हारे चैप्टर्स बहुत जल्दी कंप्लीट होंगे, सो डोंट वरी। एंड आज के लिए बस इतना ही। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो क्या करने नहीं भूलना है, सब्सक्राइब, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये सारा चीज समझ आया कि नहीं आया। एंड तुम कमेंट करते हो ना, सो आई फील मोटिवेटेड कि यस तुम्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगती है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना जो अकाउंट्स में स्ट्रगल करते हो, ठीक है। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, तभी रेगुलर अपडेट्स मिलेंगी एंड हमारा सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाएगा, ओके। चलो बाय।